बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हुकूमत पाकिस्तान ने बैरून मुल्क सफ़र करने वाले पाकिस्तानियों को वैक्सीनेशन की वजह से हायल रुकावट को दूर करने के लिए 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन लगाने की इजाज़त दे दी है। ऐसे अफराद को अपनी सफरी दस्तावेज़ात दिखाना होंगी, जबकि वैक्सीनेशन सेंटर में एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन लगाने से कबल एक बयान हल्फी पर भी दस्तखत करना होंगे। वज़ारत सेहत के हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान के बड़े शहरों में एस्ट्राज़ेनेका की वैक्सीन दस्तयाब है। ताहम अगर किसी को करीबी वैक्सीनेशन सेंटर से एस्ट्राज़ेनेका की वैक्सीन नहीं मिल रही तो वह ज़िली हेडक्वार्टर जाकर वहां से एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन लगवा सकते हैं। ख्याल रहे कि पाकिस्तान में ख़ुसूसन सूबा पंजाब के बड़े शहरों में एस्ट्राज़ेनेका की वैक्सीन की किल्लत का सामना है। वज़ारत सेहत के हुकाम पर उम्मीद है कि जून के आखिर में पाकिस्तान को कोवैक्स के ज़रिए एस्ट्राज़ेनेका की दूसरी खेप मौसूल हो जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान ने बैरून मुल्क सफ़र करने वाले पाकिस्तानियों को सहूलत फराहम करते हुए एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन की दूसरी खुराक 28 रोज़ बाद ही लेने की इजाज़त दे दी है। जी हाँ, अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं तो आपको एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन की दूसरी खुराक के लिए 12 हफ्तों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि 28 रोज़ बाद ही आपको एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन की दूसरी खुराक दे दी जाएगी। ऐसे मुसाफिर जो एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन की पहली खुराक बैरून मुल्क हासिल कर चुके हैं, वो किसी भी वैक्सीन सेंटर जाकर अपनी वैक्सीन हासिल करने की दस्तावेज़ात दिखाकर दूसरी खुराक पाकिस्तान में ले सकते हैं। ऐसे मुसाफिर जिन्होंने चीनी वैक्सीन की पहली खुराक हासिल कर ली है, क्या वो एस्ट्राज़ेनेका की वैक्सीन की खुराक हासिल कर सकते हैं? वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने इसको बताया कि हुकूमत की ताहाल इस हवाले से कोई पॉलिसी मुरतब नहीं की गई, लेकिन हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को वैक्सीन फ़राहम की जाए जिन्होंने अभी तक एक खुराक भी हासिल नहीं की, और मुख्तलिफ़ किस्म की वैक्सीन लगवाने की हौसला अफजाई हरगिज़ नहीं की जाएगी। बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात में जिन लोगों ने साइनोफार्म की 2 खुराकें हासिल कर ली हैं, उन्हें फाइज़र वैक्सीन बतौर बूस्टर शॉट दी जा रही है। माहिरीन के मुताबिक इस हवाले से ये नहीं कहा जा सकता कि मुख्तलिफ़ अक़साम की वैक्सीन लगवाने से कोई साइड इफ़ेक्ट होगा या नहीं, क्योंकि इस हवाले से अभी तहकीक का अमल जारी है। ये थी अभी तक के लिए ख़ास खबर। मिलते हैं नेक्स्ट बुलेटिन में इसी तरह की मालूमाती और अहम खबर के साथ। वीडियो ख़त्म करने से पहले नए आने वाले हज़रात से गुजारिश करूँगा कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें, ताकि इसी तरह की आपको बहुत अहम और मालूमाती खबरें बर वक्त मिलती रहें। अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।